गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ओके बेटा, कल वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, है ना। आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इकोसिस्टम। कल इकोलॉजी वाले में से भी अगर एक आधा कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना बच्चे, ठीक है, मैसेज बॉक्स में डाल देना। बाकी एक डाउट आया है कल वाले क्वेश्चन में, वो हम इकोसिस्टम के बाद उस पे करते हैं ना, वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या हो सकता है उसका। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कल हमने पढ़ा था ना कि एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। यानी जो जैविक की बात हमने कल की थी, है ना, जैविक और अजैविक, है ना, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक की बात की थी एक हमने, और एक हमने बात की थी एबायोटिक की, जो लिविंग है और जो लिविंग नहीं है, क्या है, नॉन लिविंग है जो, ठीक है। तो आप डेफिनेशन पे चलते हैं। पहले इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, हमने कल पढ़ा था कि एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एबायोटिक और बायोटिक के बीच का, ठीक है। जब बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और ये जो रिलेशनशिप है ये एनवायरनमेंट के साथ भी होती है और आपस में भी होती है। ओके, और इसकी स्टडी का हमने बोल दिया था कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। प्रॉपरली डेफिनेशन अगर हम देखें तो वातावरण के जैविक और अजैविक कारकों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप निर्मित जो तंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। अब बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक एनवायरनमेंट जब साथ साथ चलते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, एजी टेंसले। टेंसले ने इस टर्म का यूज किया था, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने बताया था, एजी टेंसले ने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी जो परितंत्र है, इसका कंपोनेंट क्या है, ठीक है, इसके घटक क्या हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, और उसमें से ये पूछा गया कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं, घटक क्या है। उसमें से पहला ऑप्शन तो यही दिया गया था, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। उसके बाद इन्होंने एसिड और बेस का दे दिया, उसके बाद इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स का दे दिया। इस तरह से इन्होंने ऑप्शन बनाए हुए थे, लेकिन हमें पता है कि इकोसिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना है, बायोटिक यानी कि जो जैविक घटक हैं और जो अजैविक घटक है, इन दोनों के आपस के, ये जो दोनों घटक हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है, इकोसिस्टम बना है, यानी कि जो परितंत्र है वो बना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि कंपोनेंट क्या है, तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन कर दोगे कि इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं, जैविक या अजैविक, बायोटिक या एबायोटिक। यहां तक कोई अगर डाउट है तो मैसेज बॉक्स में डालिए बेटा, ठीक है। चलिए, एक आपका जो कल हमने इकोलॉजी वाला टॉपिक किया था ना, उसमें एक क्वेश्चन मेरे बार बार मन में आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने एक क्वेश्चन किया कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। कल हमने एक बात पढ़ी थी बेटा इकोलॉजी के अंदर, अर्नेस्ट हेकल का नाम पढ़ा था हमने, है ना। अब ये जो हेकल है, अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले इकोलॉजी की जो टर्म थी, इसको क्या किया था, कोइंड किया था, यानी इसका क्या किया था, नामकरण किया था। आपके पास जितने मर्जी ऑप्शन दिए हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो, लेकिन आपका आंसर सही है, हेकल। हेकल ने ही इसको कोइंड किया था, और इसकी पहली जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्ली जो समझाया था, वो भी किसने था, हेकल ने। चाहे वो अरस्तु का नाम आ जाए, चाहे वो राइटर का नाम आ जाए, वो आंसर नहीं होगा इसका। जहां पर कोइंड नाम आ गया ना कि इकोलॉजी को किसने नामकरण किया था, किसने कोइंड किया था, तो वहां पर हेकल ही आएगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास किसी बच्चे ने भेजा था, तो वो जो क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन के अंदर हेकल नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है,
ओके, क्योंकि हेकल के अलावा किसी और ने कोई नहीं किया था। इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन हेकल जो है इन्होंने इसका नामकरण किया और इसकी जो प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो भी किसने दी? हेकल ने। जो पहली डेफिनेशन है, मैंने आपको डेफिनेशंस इसीलिए नहीं कराई, हर एक राइटर की अपनी अपनी डेफिनेशन है, वो इसलिए नहीं करवाई क्योंकि आपका एग्जाम है 10 तारीख को। अगर हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो ये बहुत वाइड चला जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे यहाँ पे, और उनसे क्वेश्चंस आएंगे 100%। ओके बच्चे, ओके। कंपोनेंट का आपको पता लग गया, घटक क्या होंगे, यानी कंपोनेंट हैं जो इकोसिस्टम के, वो क्या होंगे? जैविक और अजैविक, यानी कि जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है। ओके, ये क्या होंगे? इसके घटक होंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। आपने एक नाम सुना होगा बेटा, फूड चेन का नाम, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फूड वेब का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। फूड चेन यदि खाद्य जो श्रृंखला है, खाद्य जो जाल है। और एक नाम आपने सुना होगा पिरामिड का, स्तूप, है ना। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना बेटा, ये तीनों क्वेश्चंस ये इस बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंड है। जब तक आपको बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पता नहीं होगा, आप ये नहीं बता सकते कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है और पिरामिड क्या है। सीधा सीधा बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है? एक है प्रोड्यूसर, सबसे पहला जो बायोटिक कंपोनेंट है जहां से हम शुरुआत करते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे हम उत्पादक। सेकंड जो है बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है डीकंपोजर, यानी अपघटक। एक एक करके हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है? जो कि अपने आप बना है, ठीक है, जो अपने आप डेवलप हुआ है, यानी जो अपने आप बना और अपना जो फूड है वो भी उसने क्या किया? अपने आप बनाया, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल हम ट्री ले लेते हैं, ठीक है। ट्री जो है ये क्या करता है बेटा कि जो सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, अपना भोजन ये क्या कर रहा है? खुद बना रहा है ये, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? एक तरह का प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होता है? जब भोजन जो है उसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे की हेल्प से वो भोजन लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है। अब इस कंज्यूमर को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं बेटा, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी नाम से आप समझ गए होंगे, हर्बीवोर्स के नाम से समझ गए होंगे। हर्बीवोर्स क्या हैं? जो कि पौधों को खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, पौधों से प्राप्त चीजों को खाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ दोनों तरह की चीजें खाते हैं। तो हम यहाँ पर एनिमल्स का एग्जाम्पल लेकर चल लेते हैं, जैसे कि रैबिट है, ठीक है, खरगोश है, वो क्या है? एक तरह का हर्बीवोर्स है, यानी वो किस पे डिपेंड है? ये जो पेड़ से पाए जाने वाले जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हर्बीवोर्स मीन समझ गए होंगे, जो सिर्फ फल फूल पत्तियां घास ये सब खाते होंगे, वो क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स जो हैं वो कंज्यूमर का पहला लेवल है, यानी पहला कौन होगा? हर्बीवोर्स। सेकंड आता है बेटा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होता है मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी मीन्स जो मांस खाता है, ठीक है। तो ये जो कार्निवोर्स है ये एक हर्बीवोर्स को भी खा सकता है, जैसे रैबिट को खा सकता है कार्निवोर्स, ठीक है। और रैबिट किसको खाता है? पेड़ पौधों के पत्तियों को, है ना, घास को। गाजर खाता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि कैरेट खाता है रैबिट, है ना।
तो वो क्या है, हर्बीवोर्स है। और जब उस एनिमल को कोई खाता है तो वो क्या बन जाता है, कार्निवोर्स, यानी वो क्या खा रहा है बच्चे, मांस खा रहा है। थर्ड जो पॉइंट आता है सर्वहारी, यानी वो हर्बीवोर्स भी है और कार्निवोर्स भी है। ठीक है, कार्निवोर्स भी है और हर्बीवोर्स भी है, यानी वो शाकाहारी भी है और वो मांसाहारी भी है, यानी दोनों चीजों को जब वो खा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, ओमनीवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आपको नजर आ रही होगी बेटा, डीकम्पोजर, जिसको हम बोलते हैं अपघटक। अपघटक क्या करता है, जो मरे हुए होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, उनके ऊपर बैठकर वो क्या करता है, उनके अंदर से जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको कहाँ डाल देता है, मिट्टी के अंदर। ठीक है, जब वो मिट्टी के अंदर जाता है तो वहां पर अगर कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, प्लांट बन रहा है, तो वो वहां से क्या ले लेगा, न्यूट्रिएंट मटेरियल ले लेगा, पोषक तत्व ले लेगा और वो प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। और हम दोबारा से कहां पर पहुंच गए हैं, प्रोड्यूसर पर। यानी एक हमने क्या बना दिया बच्चे, साइकिल टाइप बना दिया है कि हम प्रोड्यूसर से शुरू हुए और डीकम्पोजर पर खत्म हुए, तो डीकम्पोजर से दोबारा से क्या बन गए, प्रोड्यूसर्स। यानी डीकम्पोजर किसके काम आए, प्रोड्यूसर्स के काम आए, कि न्यूट्रिशन जो है मिट्टी से मिट्टी में गया और मिट्टी में क्या ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, बायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक घटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सारी एक एक जो टर्म है वो सारी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को हम कहेंगे, आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, जो भोजन जो है वो अपना खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। कंज्यूमर जो हैं ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी अपने भोजन के लिए वो क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे वो। और जो डीकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, मरे हुए एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं इनके ऊपर बैठते हैं और उस न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, ये मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और वहां पर क्या होता है, कोई प्लांट ग्रो करता है तो वो न्यूट्रिशन उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी डाउट है ना बेटा आपका कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बच्चे, अब आपको ये यहाँ पर देखिए बेटा, एक डायग्राम आपको लाइन डायग्राम दिख रहा होगा। अब आप इसको समझो थोड़ा सा। देखिए बेटा, हमने अभी क्या पढ़े हैं, बायोटिक कंपोनेंट पढ़े हैं, प्रोड्यूसर हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सूर्य क्या है, जो आपको ये सन दिखाई दे रहा है ये क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अजैविक घटक है ये क्या करता है, रोशनी देता है, लाइट देता है, और इस लाइट की प्रेजेंस में ही, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनाता है। कौन बनाता है, पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं इसके ऊपर, फूड बना रहे हैं तो किसके ऊपर, सनलाइट के ऊपर। ठीक है, सनलाइट क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको इकोसिस्टम समझा रही हूँ। इकोसिस्टम में एबायोटिक आ गया अपने पास सन, और अब मैं बात कर रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस सन से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है अपना, प्राइमरी प्रोड्यूसर अपना कौन है, प्राइमरी उत्पादक कौन है, प्लांट है। ठीक है, जो प्लांट हैं वो क्या है, अपने जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्लांट को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके अंदर हम चलो रैबिट लिख लेते हैं, क्योंकि रैबिट जो है सबको पता है खरगोश का कि वो गाजर खाता है। ठीक है, यानी वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो अब प्लांट को किसने खाया, रैबिट ने खाया। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस रैबिट को खाने वाला भी कोई होगा, तो हम वुल्फ लिख लेते हैं। लोमड़ी, ये जो लोमड़ी होता है या जो ये भेड़िया होता है, ये क्या करते हैं, रैबिट को खाता है। ठीक है,
तो रैबिट को खाने वाला कौन हो गया? वुल्फ हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर हमने क्यों कहा है यहाँ पर? क्योंकि ये पहले वाले को खा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में है टर्शरी कंज्यूमर, उसमें हम लिख देते हैं मैन को। ठीक है, या हम लायन को भी लिख सकते हैं कि इसको किसने खा लिया? लायन ने खा लिया, यानी कि शेर ने खा लिया या मैन ने खा लिया। ठीक है, ये देखो बेटा चेन भी जो ये है ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। इसको मैं और आगे समझाऊंगी आपकी कि एनर्जी लेवल होता है और यहाँ तक आते आते जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये चेन जो है वो यहाँ पर समाप्त हो सकती है। ओके, अब एक चीज देखिए बेटा, इस तरह से मैंने ये बॉक्सेस में बना दिया है। एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है और तीसरे को किसने खा लिया? चौथे ने खा लिया, है ना। तो ये जो चीज बन गई ना, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि एक चेन बन गई है, एक कड़ी बन गई है कोई, है ना। तो ये जो कड़ी बनी है ना, ये जो चेन बनी है, ये कड़ी या चेन जो है ये क्या कहला रही है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाएगी बच्चे? खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इस डायग्राम के ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रथम पोषक स्तर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या चीज है? देखिए बेटा, सूर्य से ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली, जो कि किसने ली? प्लांट्स ने ली। ठीक है, तो प्लांट क्या हो गया? उसके पास एक तरह से क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब ये प्लांट धीरे धीरे इस एनर्जी को आगे बांटेगा, तो इसके पास जब ये प्लांट की एनर्जी आई, ठीक है, सॉरी सन से जो एनर्जी आई, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ? इस प्लांट ने और भी बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया मिट्टी से, है ना। तो ये क्या बन गया? एक तरह का इसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी इस प्लांट को भी क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो यहाँ से हमारी जो ये गाड़ी है वो क्या हो गई? शुरू हो गई। तो इसने क्या बना दिया? प्रथम पोषक स्तर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसी तरह से प्राइमरी कंज्यूमर ने जब प्रोड्यूसर को खाया, ठीक है, प्रोड्यूसर से जब उसने अपना फूड लिया, तो इसके अंदर भी अब एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो ये क्या बन गया? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड द्वितीयक पोषक स्तर बन गया, फिर तृतीयक बनेगा, फिर चतुर्थ बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो बेटा एक चीज यहाँ पर नोट करिएगा आप कि ये जो पोषक स्तर है ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? फूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, भोजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इस तरह से लेवल्स बनते हैं, स्तर बनते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? पोषक स्तर। ठीक है, ये जो पोषक स्तर है और ये सारा का सारा किस पे डिपेंड है? फूड पे डिपेंड है, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ ये ले रहे हैं और कुछ ना कुछ क्या है? फूड है, भोजन है। भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या रह रहे हैं? डिपेंड रह रहे हैं। तो क्या मिल रहा है इनको? पोषण मिल रहा है। इसीलिए ये जो पोषक स्तर जो नाम पड़ा वो फूड के ऊपर पड़ा, और इस नाम को किसने दिया था बच्चे? ये नाम दिया था लिंडमैन ने। इसको आप याद रखोगे बेटा, लिंडमैन जो है इन्होंने ट्रॉफिक लेवल जो है इसको बताया था। ओके, सेकंड बात हमने क्या की कि एक तरह का क्या बन रहा है यहाँ पर? फूड चेन तैयार हो रही है। हो गई ना फूड चेन तैयार कि प्लांट्स को इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है और एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं उससे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फूड चेन। अभी आपने देखा कि फूड चेन क्या है? एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तो इस तरह से क्या बना लेते हैं? ये एक तरह की फूड चेन बना लेते हैं ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, प्लांट्स थे जो प्लांट्स को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया वुल्फ ने, वुल्फ को खाया लायन ने। ठीक है, तो ये एक तरह की क्या बन गई है बच्चे? चेन बन गई है, कड़ी बन गई है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है ना आपको कि क्या बन चुकी है? एक तरह की
फूड चेन बन चुकी है। ठीक है, ओके। तो इसको देखो, फूड चेन को अगर हम एक डेफिनेशन के अंदर बताना चाहें तो क्या बताएंगे? एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी थ्रू अ सीरीज चल रही है, ठीक है, ऑफ रिपीटिंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाकर और अगले वाले को ने पहले वाले को खाकर क्या किया है? एनर्जी प्राप्त की है। किसके द्वारा? फूड के द्वारा। ठीक है, जीवन की एक श्रृंखला को जिसमें खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका आता है कि ईटिंग एंड बीइंग ईटन मीन्स क्या होगा, या एक नाम दे देते हैं कि सीरीज में जब फूड लिया जाता है तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब यहाँ तक है ना, जो अभी तक आज पढ़ा है हमने, इसके ऊपर है ना दो क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया है मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक या मेजर घटक क्या हैं? तो शायद आंसर आपको आता होगा इसका। क्या आएगा बोलो बेटा? हाँ जी, जवाब दीजिए। मेजर कंपोनेंट क्या होंगे? यस, बताइए बेटा। ओके, क्या होंगे? ए बायोटिक और बायोटिक। इसकी जगह कुछ और दिया होगा तो वो नहीं लिखोगे आप, उसको टिक नहीं करोगे, सिर्फ टिक किसको करोगे? जहां पर आ जाएगा जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुनिए मेरा। अभी पढ़ा है हमने पिछले ही स्लाइड के अंदर कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक कौन है? ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है? प्लांट दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन एनिमल दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ यानी कि दोनों, और चौथा ऑप्शन है कि इसमें से कुछ भी नहीं। हाँ जी, बताइए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? प्राथमिक उत्पादक कौन होगा बच्चे? यस, क्या होगा? प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो क्वेश्चन याद कर लिए हैं, दो क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, और ये क्वेश्चन आएंगे बेटा क्योंकि ये आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर जो आया हुआ एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी सन, मून, स्टार्स, क्या होगा इसका आंसर? बताइए बच्चे। सोर्स ऑफ एनर्जी पीछे वाली स्लाइड में हम पढ़ के गए हैं ना, जहां से फूड चेन स्टार्ट हो रही है वहां पर प्लांट्स ने किसकी प्रेजेंस में अपना फूड बनाया है? सन की प्रेजेंस में। तो हम यहां पर क्या टिक करेंगे? सन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। देखिए बेटा, हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो कौन है? ऑप्शन देखिए, हर्बीवोर्स, शाकाहारी, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड बोथ दोनों, फोर्थ है इसका नन। अब इसका आंसर हमें जो बताइए, कौन है प्राइमरी कंज्यूमर? अभी पिछली स्लाइड में हम पढ़ के गए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले जिसने कंज्यूम किया, कुछ खाया किसी से, तो वो कौन होगा? हर्बीवोर्स। ओके, शाकाहारी। शाकाहारी क्या करते हैं? फूड लेते हैं कहाँ से? प्लांट से। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, दिख रही है सबको? ओके, अब आप एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पर ये घास पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, घास है। इस घास को देखो किसने खा लिया है? ग्रासहोपर ने भी खा लिया, टिड्डा जिसको हम बोलते हैं, इसने भी खा लिया।
रैबिट को हमने पहले ही खिला दी थी, ठीक है। और इस चूहे ने भी क्या किया, इस घास को खा लिया। अब इस एक घास को खाने वाले कितने जने हो गए, 1, 2 और 3, यानी एक जने से क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो ये क्या बना लेते हैं, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। मीन्स एक ही चीज को खाने वाले बहुत सारे जने, यानी क्या बना रहे हैं, एक वेब का निर्माण कर देते हैं, एक जाल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम कि जो ग्रास ओपर है, इस ग्रास ओपर को खाने वाली कौन है, लिजर्ड, छिपकली, ठीक है, ओके। इस रैबिट को खाने वाला कौन है, हॉक, ठीक। और इस माउस को खाने वाला भी कौन है, हॉक। और इस छिपकली को खाने वाला भी कौन है, हॉक। यानी इन तीनों को किसने खाया, इस एक जने ने खाया, ठीक है। यानी ये एक जना क्या कर रहा है, तीनों चीजों को खा रहा है। तो ये सिंपल चीज नहीं रही, सीरीज नहीं रही, है ना। तो ये सीरीज किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है बेटा, एक जाल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, एक जाल बना चुकी है ये, कि एक चीज को खाने वाले बहुत सारे जने होंगे, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, इसने क्या बना दिया, एक वेब बना दिया, एक जाल बना दिया। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि एक ही चीज को खाने वाले, एक ही आइटम को खाने वाले जब बहुत सारे जने होते हैं तो वो किसका निर्माण करेंगे, फूड वेब का या फूड खाद्य जाल का निर्माण करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, the relationship in which a predator eats several type of food. Every kind of food is eaten by many different organism and is interaction between different types of food chain. ठीक है, मान लो बहुत सारी फूड चेन बन चुकी हैं और ये फूड चेन से एक ने दूसरे को खाया, फिर उस एक को तीसरे ने भी खा लिया, उस एक को चौथे ने भी खा लिया। तो इस तरह से ये क्या बना देते हैं, एक तरह का जाल क्रिएट कर देते हैं, एक तरह का वेब बना देते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, फूड वेब, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बेटा, हमने अभी एक चेन के बारे में पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा, फूड चेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फूड चेन क्या थी कि किससे शुरू हुई थी, प्रोड्यूसर से शुरू हुई, ठीक है। प्रोड्यूसर आगे गया, इसको किसी ने खाया जिसे हमने बोल दिया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर इसको तीसरे ने खा लिया जिसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके। उपभोक्ता होता है बच्चे कंज्यूमर, मैंने आगे मेंशन कर दिया है, कंज्यूमर क्या होगा, उपभोक्ता, ओके। और प्रोड्यूसर क्या होगा, उत्पादक, ओके। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक दूसरे को ये खा रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि इसके अंदर जो एनर्जी थी वो आगे जाके फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर इसकी एनर्जी होगी वो आगे जाके फिर कम हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक चेन चल रही है, या हम कह सकते हैं एक स्टेप चल रहे हैं हम, ठीक है। एक सीढ़ी टाइप एक स्ट्रक्चर बन रही है, इस तरह से ऊपर चढ़ते हुए, या तो ये नीचे आते हुए होगी या ये ऊपर जाते हुए होगी। तो इस तरह से क्या है, एक सीढ़ी नुमा या एक लैडर नुमा एक स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है, जब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इनको उसके ग्राफ के रूप में जब हम उसको बनाते हैं, तो चीज जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है दैट इज पिरामिड, यानी कि स्तूप, ठीक है। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा बच्चे अभी, ठीक है। अभी समझाती हूँ मैं सारा, एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो। उत्पादक को प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आदि की संख्या, जैव भार एवं ऊर्जा की मात्रा में निश्चित संबंध होता है और इस संबंध को पिरामिड के ग्राफीय प्रतिरूप में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो
उपभोक्ता हैं, जैसे प्रोड्यूसर हुए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर हुए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, टर्शरी कंज्यूमर हुए, तो इनका जो नंबर है, इनका जो भार है या जो इनकी एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। इस लेवल को, जो ये लेवल जो है, इसको हम जब ग्राफियन या ग्राफिकल फॉर्म में जब इसको हम लिखते हैं ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, पिरामिड्स। ठीक है, ecological pyramids represent the trophic structure and also trophic function of an ecosystem. In ecological pyramid, the first trophic level from the base or successive levels the tiers which make the apex. यानी थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि ये जो पिरामिड्स हैं वो इस टाइप की शेप के बनते हैं, इस तरह से। ठीक है बेटा, अब आपको एक एक करके समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा, पिरामिड को समझाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी संख्या का स्तूप, जैव भार का स्तूप और ऊर्जा का स्तूप। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे अब। ठीक है, नंबर से आप थोड़ा सा समझ रहे हो नंबर क्या होता है। नंबर संख्या होती है, यानी गिनते हैं 1 2 3 4, है ना। बायोमास क्या होता है, वेट होता है, 1 kg 2 kg 3 kg, है ना। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसको हम KCL में लिखते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी, कैलोरी के अंदर जब हम ऊर्जा को नापते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर का पिरामिड देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए बच्चे, नंबर की बात करते हैं हम। नंबर ऑफ पिरामिड जो है, इसको हम बना रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा समझिए बेटा। अच्छा, हमने इकोसिस्टम की बात की थी, वो सबको समझ आ गई। इकोसिस्टम, है ना, सिस्टम बना। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अंदर सिस्टम तैयार होता है। मान लो जब ग्रास के अंदर जब सिस्टम बनता है, यानी ग्रास का मैदान है, उस मैदान के अंदर रैबिट भी है। ठीक है, उसी के अंदर दूसरा जानवर आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम बनेगा। ये किसका बनेगा, ग्रास का बनेगा। इसी तरह से पोंड के अंदर की बात करें ना, जल के अंदर की बात करें, तो जल के अंदर जो इकोसिस्टम होगा वो अलग से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम फॉरेस्ट, यानी जहाँ पर जंगल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इकोसिस्टम वहाँ का क्या होगा, अलग टाइप का होगा। ठीक है, एक छोटी छोटी बातें हैं ये। और ये है पैरासिटिक, एक नाम सुन लो आप, पैरासिटिक, परजीवी। परजीवी आप समझते हो क्या होते हैं। मान लो कोई भी एनिमल है, ठीक है, छोड़ो इस सबको, छोटा सा एग्जांपल, मच्छर है। ठीक है, मच्छर क्या करता है, हमसे खून चूसते हैं हमारा। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या होगा, पैरासाइट हो गया। ठीक है, यानी क्या हो गया, परजीवी हो गया। और हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, कि हम उसको क्या दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, है ना, कि हमारा खून चूस लेता है तो उसको भोजन मिल गया और हमारे अंदर से क्या हो गया, चीज की कमी हो गई, तो हम होस्ट हो गए और वो क्या हो गए, एक तरह के परजीवी हो गए या पैरासाइट हो गए। तो इन सब का अलग अलग तरह का इकोसिस्टम होता है। इनकी डिटेल बेटा हम इकोलॉजी के पेपर में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको इनकी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नहीं करवाया। ठीक है, अब चलते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, मैडम ने आपको करवा दिया आज का इकोलॉजी टॉपिक। इसके आगे मैडम आपको कल करवाएंगे, बस थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा इकोलॉजी का टॉपिक। इकोलॉजी में अब पिरामिड बचे हैं, जो मैडम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो कैसे कैसे बनते हैं। जो मैम ने, मंजू मैम ने आपको करवाया बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सारे बच्चे उसको कर लो। 1 लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, और कल मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, किसके, इकोलॉजी के। कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और काफी क्वेश्चन करवाऊंगा इकोलॉजी के। वो करवाने के बाद आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहां से काफी क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो ये आप काम कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, कल 7 अक्टूबर है, हो सकता है 7 अक्टूबर को मैं आपके 2 लेक्चर लूं। ओके, एक तो मंजू मैडम लेक्चर लेंगे, जो इकोलॉजी का पेंडिंग पड़ा है वो करवा देंगे। एक वो टॉपिक करवाएंगे, एक टॉपिक का नाम बताता हूं तुम्हें मैं, उस टॉपिक का नाम है रिन्यूएबल
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो टॉपिक वो करवा सकते हैं। और कल एक टॉपिक मैं करवाऊंगा, टाइम तुम्हें बता दूंगा। एक तो कल की क्लास का टाइम रहेगा 5 बजे शाम का, वो तो फिक्स है। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, ऑल बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनको सिर्फ 5 बजे कल आना है लेक्चर में। उसके बाद वाले लेक्चर में भले ही मत आना, तो आपकी इच्छा तो आ जाना। वो लेक्चर 5 बजे के बाद होगा, हो सकता है वो मैं 8 PM पे रखूं या 9 PM पे रखूं। वो लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 9 PM पे हो सकता है मैं रखूं उसको। 5 PM पे होगा आपका जो डेली लेक्चर चलता है, आपका डेली एनवायरमेंट साइंस की जो क्लासेस चलती है ना आपकी, वो 5 PM पे तो होंगी। 9 PM पे सिर्फ और सिर्फ 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के लिए 3 दिन के लिए मैंने 2-2 लेक्चर रखने के लिए ट्राई की, क्योंकि बच्चों का 10 अक्टूबर को एग्जाम है। एग्जाम सिर्फ उन्हीं का है जो बीएससी फाइनल में है, जो बीसीए फाइनल में है, जो बीबीए फाइनल में है। और ये जो 10 अक्टूबर को एग्जाम होगा, इसको मैं पूरा यहां पर सॉल्व करवाऊंगा आपको। कहां पर? यूट्यूब के अंदर। इसकी पूरी आंसर की मैं जारी करूंगा 10 अक्टूबर को। सारे बच्चे आएंगे, अपनी चेक करेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया है और कितना नहीं आया। ओके, और मेरी पूरी कोशिश है कि इन 3 दिनों के अंदर मैं आपको काफी कुछ कवर अप करवा दूं। हालांकि जो बच्चे पुराने हैं, उनको तो पता ही है कि मैं काफी कुछ करवा चुका हूं एनवायरमेंट साइंस में पहले। अभी भी मैं 3 दिन के अंदर काफी कुछ करवा दूंगा और कोशिश रहेगी कि इनमें से सारा कुछ आ जाए आपका। और एक मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करवाने का प्रॉमिस किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मंजू मैडम वाली इकोलॉजी आप कंप्लीट कर लो। इसका थोड़ा सा पेंडिंग बचा है काम, वो मैडम कल करवा देंगे आपको। इकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर आ गया, आज सेकंड आ गया, कल आपको इसका थर्ड पार्ट मिल जाएगा। और उसके साथ कुछ एक नया टॉपिक भी मिलेगा, इसका नाम होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वो आपने काम कंप्लीट करना है। ओके, एक टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट डेज वाला करवाऊंगा, एक मैं आपको करवाऊंगा पॉल्यूशन वाला। प्रदूषण से काफी क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन वाला करवाऊंगा। और पॉल्यूशन पे सारे क्वेश्चन करवा करके इंपॉर्टेंट डेज करवाऊंगा आपको। और ये करवाने वाला हूं 7, 8, 9 अक्टूबर तक हो जाएंगे कवर आपके। और एक 100 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इंपॉर्टेंट। एक आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो भी समझा दूंगा फटाफट। तो लगभग इतना काम पेंडिंग बचा है। लेकिन इकोलॉजी जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इकोलॉजी जो है ना, वो हर साल एसएससी के एग्जाम में आती है, एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में। ओके बच्चों, तो मैं चलता हूं। ये क्लास आपकी बार बार रिवाइज करो, आपको हर लाइन में क्वेश्चन मिलेगा। बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल राइट 5 PM पे बच्चे आ जाएंगे। एक क्लास मैं और लूंगा जो 9 PM पे मेरी पूरी कोशिश है क्लास लेने की, ताकि 2-2 लेक्चर लेकर के 7 to 8, 8 to 9 अक्टूबर आपको मैं फ्री कर दूं बच्चों। ओके, चलते हैं आगे। शाबाश, बाय बच्चों। मिलते हैं फिर अपने कल 5 PM पे। आज की क्लास को बार बार आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो चलते हैं अपने। कोई डाउट हो तो आप कर दो। बाय बच्चों, थैंक यू।